हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे फंगस के अंदर का दूसरा पार्ट, और इस दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे उनके स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बारे में। स्ट्रक्चर वाइज अगर हम फंगस को क्लासिफाई करना चाहते हैं तो दो मेन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिनमें से पहला होगा आपका मोल्ड और दूसरा होगा आपका ईस्ट। अगर हम इसी को सेल के नंबर के हिसाब से यानी कि यूनिसेल्युलर या मल्टीसेलुलर के हिसाब से क्लासिफाई करें तो बोल सकते हैं कि जो आपका ईस्ट है वो सिंगल सेल है यानी कि यूनिसेल्युलर का एग्जांपल है, और आपके जो मोल्ड और मशरूम है वो आपके मल्टीसेलुलर का एग्जांपल है। सो पहले वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में चलिए डिस्कस करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट टू दी पॉइंट को जो रिलेटेड करते हैं आपके मोल्ड से, और सेकंड वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ईस्ट के बारे में। इस मोल्ड से जुड़ी हुई कुछ बात ये है कि आपके जो प्रिंसिपल एलिमेंट होते हैं वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ मोल्ड के, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हाइफा। प्रिंसिपल एलिमेंट कहने का मतलब होता है जो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो, और वेजिटेटिव फॉर्म का मतलब है एक ऐसा फॉर्म जो जर्मिनेशन के स्टेज में है जिसमें आप रिप्रोडक्शन के फेज को देख सकते हो, वो हमारा कहलाता है वेजिटेटिव फॉर्म। हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली में ये जो वेजिटेटिव फॉर्म है वो दिखता कैसे है डेमो की मदद से, तो आप वहां से भी एक बार देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस हाइफा के बारे में जानते हुए, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो हाइफा है वो क्या है? एक्चुअली ये ब्रांचिंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसमें कई सारे ब्रांच हो सकते हैं। यहां पे आप डायग्राम में देखिए एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल जैसा है, और उसमें ब्रांच दिखे गए हैं। सो इट्स अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसमें कई सारे ब्रांच होते हैं, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी जो डायमीटर है वो 2 से लेकर के 19 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। और ये टू द पॉइंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंतर्गत, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा स्पेसिफिकेशन वाइज फर्स्ट पॉइंट, ये कहता है इन मोस्ट ऑफ द मोल्ड, सभी में तो नहीं बट अक्सर में, इन मोस्ट ऑफ द मोल्ड हाइफा कंटेंट। ये जो हाइफा है जो भी आप ऊपर ने देखा वो क्या कंटेंट करता है? एक क्रॉस वॉल कंटेंट करता है जिसे हम सेप्टा कहते हैं। और इस सेप्टा का काम क्या है? ये जो सेप्टा है वो आपके इस मोल्ड को, उस आपके इस हाइफा को डिवाइड करता है एक सिंगल सेल यूनिट के रूप में, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं यूनी न्यूक्लिएट। इस डायग्राम से आप बहुत क्लियरली चीजों को देख सकते हैं। ये जो आउटर स्ट्रक्चर है वो आपके सेल वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पार्ट है आपको पोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अंदर जो डॉट डॉट बनाया गया है वो आपके न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पोर्शन है जो क्रॉस वॉल जैसा स्ट्रक्चर है जो आपके हाइफा को अलग अलग डिवाइड कर रहा है यूनी न्यूक्लिएट के फॉर्म में, इसे हम सेप्टा या सेप्टम कह सकते हैं। तो ये कुछ दो पॉइंट हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। तो इन फ्यू क्लासेस ऑफ फंगी, सभी में नहीं केवल कुछ क्लासेस में, इन फ्यू क्लासेस ऑफ फंगी हाइफा कंटेन नो सेप्टा। अभी आपने देखा कि हाइफा के पास सेप्टा होता है, लेकिन कुछ फंगी ऐसे भी होते हैं जिनके हाइफा में सेप्टा नहीं होता, और वो कैसे अपीयर होते हैं? वो बिना सेप्टा के ऐसे अपीयर होते हैं जैसे कि वो सीधा सा एक प्रकार से बोल लीजिए कंटिन्यूअस लॉन्ग यूनिट होते हैं जिसमें कई सारे न्यूक्लियस पाए जा सकते हैं। लंबा स्ट्रक्चर होगा बिना आपके सेप्टा के, तो उनको हम बोलते हैं कोएनोसेप्टिक हाइफा। ये चीज आप याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है। अगला जो पॉइंट है वो कहता है द पोर्शन ऑफ हाइफा दैट ऑब्टेन्ड न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड वेजिटेटिव हाइफा। इस हाइफा का जो एक ऐसा पोर्शन है जो कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन को यूज करके इसकी ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए फैसिलिटेट करता है, इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव हाइफा। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है वो आप समझ सकते हैं। स्पोर और वेजिटेटिव दो अलग अलग फॉर्म होते हैं। स्पोर एक ऐसा फॉर्म होता है जहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडवर्स कंडीशन में बचाने के लिए ऐसी जगह पे चला जाता है जहां पे जर्मिनेशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है, जब न्यूट्रिशन मिलने लगते हैं, तो वो उस स्पोर को आगे बढ़ा करके जर्मिनेशन फेज में या तो वेजिटेटिव फॉर्म में आ जाता है, और यही हमारा वेजिटेटिव फॉर्म कहलाता है। तो वेजिटेटिव हाइफा क्या हुआ? जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है वो पोर्शन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव हाइफा। अगला जो पॉइंट है वो है द पोर्शन कंसर्न्ड विद द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव और एरियल हाइफा। भैया जो चीज आपके न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे हम वेजिटेटिव हाइफा कहेंगे। वो पोर्शन आपके इस पर्टिकुलर फंगस के पार्ट का जो रिप्रोडक्शन के रिलेटेड एक्टिविटी में कंसर्न है, पार्टिसिपेट करता है, इसे हम या तो रिप्रोडक्टिव हाइफा कहेंगे या तो उसका जो दूसरा नाम है वो है एरियल हाइफा। तो क्वेश्चन कैसा बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन इन फंगस? तो उसमें आपके ऑप्शन कई सारे अलग अलग हो सकते हैं, उनमें से एरियल हाइफा दे सकता है, वेजिटेटिव हाइफा दे सकता है, या कोएसेंटिक हाइफा दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट पॉइंट हमारे मोल्ड का है वो ये कहता है कि एरियल हाइफा क्या है? जो कि आपके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। एरियल
मेल हाइफा बियर द रिप्रोडक्टिव स्पोर, जिसके बारे में मैंने बात किया, वो आपके रिप्रोडक्टिव स्पोर को बियर करता है, उसके पास होता है। और स्पोर फॉर्म ऐसा फॉर्म है जो अभी फिलहाल जर्मिनेशन के फेज में नहीं है। सो स्टार्टिंग में ये आपके जो डॉट मैंने डायग्राम से बनाए हुए हैं वो स्पोर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे कंडीशन फेवरेबल होती जाती है वो इसके फॉर्म में चेंजेस होते रहते हैं और धीरे धीरे इनकी ग्रोथ होती रहती है। उसके बाद वो आगे जाकर के या तो आपके हाइफा सेप्टम या तो फिर आपके कोइनोसाइटिक हाइफा में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये रहा पहला व्हाइट बोर्ड सेक्शन जिसमें हमने डिस्कस किया कुछ स्पेसिफिकली ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके मोल्ड से रिलेटेड रहते हैं। चलिए मूव करते हैं हमारे सेकंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन में और वहां पे हम देख लेंगे इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। इस वाले व्हाइट बोर्ड में हम डिस्कस करने वाले हैं ईस्ट के बारे में। यहां पे मेरे हाथ में जो आप पैकेट देख रहे हैं ये ईस्ट के ग्रेन्यूल्स हैं। इसका यूज बेकरी वाले किसी बेकरी प्रोडक्ट को बनाने में करते हैं या तो हम घर में किसी बेकरी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। आप इसका अपीयरेंस देख रहे हैं, ग्रेन्यूलर साइज में है। उनका जो अपीयरेंस है वो छोटे छोटे ग्रेन्यूल के जैसे हैं। तो कुछ इसके हाईलाइट क्या है, टू द पॉइंट, स्पेसिफिक, विदाउट मच एक्सप्लेनेशन, हम इसके पॉइंट्स को ही देख लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है ईस्ट आर यूनिसेल्युलर नॉन फिलामेंटस, और इनका जो शेप है वो या तो ओवल होगा या तो स्फेरिकल होगा, जैसा आप इस पैकेट में देख भी सकते हैं। और इनका जो स्पेसिफिक डायमीटर है साइज का वो 3 माइक्रोमीटर होता है। और ये हमारे मेन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसका साइज रेंज क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी हो सकता है। दूसरा पॉइंट बहुत ही सिंपल है, नीड नॉट एक्सप्लेनेशन। ये कहता है ईस्ट दैट अंडरगो फिजन आर कॉल्ड फिजन ईस्ट। ऐसे ईस्ट जो फिजन के मेथड को फॉलो करते हुए मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनको हम फिजन ईस्ट कहते हैं। और ऐसे ईस्ट जो कि आपके अंडरगो प्रोसेस करते हैं बडिंग को, बडिंग के थ्रू वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ग्रो करते हैं, इनको हम बोलते हैं बडिंग ईस्ट। अगला जो पॉइंट है वो कहता है सम ईस्ट सेल एंड देयर पायोजेनी add on या adhere to the each other to form chains or these are called pseudo hyphae। जब कभी भी ये जो आपके ईस्ट हैं और उनकी जो प्रोजेनी है उन्हीं के जैसे मैच करने वाले सब्सटेंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर एडहेयर होते हैं, चिपकते हैं। तो जैसे हमने बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन में देखा था मॉर्फोलॉजी में चैन बनते जाता है, बिल्कुल वैसे ही तो ये चैन का फॉर्मेशन करते हैं या तो स्यूडो हाइफी बनाते हैं। ये हाइफा जो हमने डिस्कस किया था पहले वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में, ये एग्जैक्टली हाइफा नहीं है, ये स्यूडो हाइफा है। स्यूडो का मतलब है ये समझ में आ रहा है कि वो फॉल्स है, फेक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अगला है ईस्ट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर एंड दे कंटेन चिटिन। जब हमने इसको फार्माकोलॉजी में आपको एक्सप्लेन किया था वहां भी डिस्कस किया हुआ है कि ईस्ट के स्पेसिफिक टाइप में आपको उसके जो सेल वॉल की लेयर देखनी होगी वो 2 से 3 लेयर की बनी होती है और जिसमें चिटिन बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। ग्राम स्टेनिंग में भी हमने इस चीज को देखा हुआ है। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट, विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर देयर इज वेल डिफरेंशिएटेड न्यूक्लियस। अगर आप फंगस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ही सिंपल सा, जिसको हम लोग आसानी से अंतर क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके लायक डिफरेंशियल करने के लायक न्यूक्लियस होते हैं। अगला पॉइंट कहता है ईच सेल सम टाइम कंटेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फैट। मोस्ट ऑफ द केसेस तो नहीं बट कभी कभी आपके जो ईस्ट के सेल हैं वो फैट को भी कंटेन करते हैं। आगे बात करते हैं एक और थर्ड क्लासिफिकेशन की, जिसे फाइनल वो है आपका स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड को बेसिकली आपके फंगस की कैटेगरी में कुछ बुक्स द्वारा नहीं रखा गया है क्योंकि ये ट्रू फंगस नहीं है। सो दैट इज व्हाई दे आर क्लासिफाइड एज नॉन ट्रू और फेक फंगी के आसपास इसे लिखा हुआ है नॉट क्लासिफाइज एज ट्रू फंगी। दूसरा जो पॉइंट है वो कहता है दे हैव बोथ फंगल एंड एनिमल कैरेक्टरिस्टिक। इनके में फंगल की भी कैरेक्टरिस्टिक है और एनिमल जो स्पीसीज होते हैं उनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के अंदर अवेलेबल है। और जो मेन पॉइंट है वो क्या देखिए, एंड हैव मेम्ब्रेन इनक्लोज न्यूक्ली। जिनका जो न्यूक्लियस है उसमें एक मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन से क्लोज होता है, प्रोटेक्ट होता है। हमने इसको फार्माकोलॉजी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसके बाद देखिए हेंस दे आर क्लासिफाइड एज प्रोटिस्ट। इसी कारण से इनको हम लोग प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टा के रूप में क्लासिफाई कर चुके हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, ऐसे पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई मेजर एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हमने पॉइंट टू पॉइंट बस सिंपली आपको दिखाया है, समझाया है। उम्मीद करता हूं कि आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में एमसीक्यूज में जब ये क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ी देर बाद आप पहले सेक्शन का और दूसरे सेक्शन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।